महल की मुख्य रानी इसी जगह पर झूला झूला करती थी, इसी जगह पर उनका झूला लगा होता था। ये देखिए दोस्तों, रतन दौलत दीवाने आम और राजा का सिंहासन, राजा यहीं बैठा करते थे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो गए। गाइस, आज मैं आया हुआ हूँ राजस्थान के बूंदी शहर में और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बूंदी का किला। बहुत ही फेमस है दोस्तों, ये बूंदी का किला काफ़ी पुराना है। आज हम इस पूरे किले को एक्सप्लोर करेंगे, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहें। चलिए अब हम देखते हैं राजस्थान के बूंदी शहर का बहुत ही फेमस बूंदी किला। दोस्तों अभी हम इस समय हैं बूंदी किले के जस्ट बाहर और मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बूंदी किला है उसका ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से हमारी एंट्री होगी। आप देखोगे तो ये बराबर में आप देखोगे तो ये टिकट घर है। यहाँ से हम टिकट वगैरह भी खरीद सकते हैं। जो एंट्री है 100 रुपये का टिकट है, विदेशियों के लिए 500 रुपये का टिकट है। इस तरह की आप वॉल देखोगे, टिकट सिस्टम देखोगे। यहाँ पे टिकट चेक करके हम एंट्री करेंगे। आप यहाँ पर देखोगे एक बहुत ही आपको भव्य इसकी जो दीवारें हैं वो नज़र आएंगी और पार्किंग एरिया यहाँ पर आपको नज़र आएगा। जब हम एंट्री कर रहे हैं दोस्तों तो मेन एंट्रेंस से हम एंट्री कर रहे हैं। हमने टिकट ले लिया है, 100 रुपये का टिकट है जैसे मैंने आपको बताया। एंट्री करते टाइम हम देखेंगे एक विशाल भव्य यहाँ पे दरवाज़ा लगा हुआ देखने को मिल जाएगा, जो दिखाता भी है बहुत ही पुराना दरवाज़ा है। एंट्री करते ही यहाँ पर हम देखेंगे तो कुछ हमें कमरे दिखाई देंगे जो अभी बंद कर दिए गए हैं आज के समय में, लेकिन यहाँ पर किसी ज़माने में जो सैनिक वगैरह होते थे वो इन्हीं कमरों में तैनात होते थे दोस्तों। यहाँ से अब हम एंट्री करेंगे। पहाड़ी के बिल्कुल ऊपरी स्तर पे जो ये किला है वो बना हुआ देखने को मिलेगा और आज भी आप देखोगे बहुत ही अच्छी कंडीशन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरह का शुरुआत है। यहाँ से अब हम एंट्री करने जा रहे हैं। दोस्तों अभी मैं इस समय आपको दिखा रहा हूँ किले का जो पिछला हिस्सा है। ये देखोगे आप पिछला हिस्सा, काफी आपको विशाल भव्य किला तो बना हुआ नजर आएगा ही आएगा। साथ साथ आप देखोगे तो किले के पीछे आपको खंडर भी नजर आएगा। आप देखोगे कुछ खंडर हिस्सा भी यहाँ पर किले के पीछे आपको देखने को मिल जाएगा। आप देखोगे तो कुछ खंडर हिस्से यहाँ पर हैं, कुछ कमरे तो बने हुए हैं और कुछ खंडर हिस्से हैं। जो ये खंडर हिस्से हैं दोस्तों, इनसे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो भी सैनिक वगैरह होते थे वो उनके ये कमरे हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर सैनिक वगैरह तैनात होते थे तो उनके रेस्ट रूम वगैरह यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जो इस समय खंडर में तब्दील हो चुका है पूरी तरह से। तो आप देखोगे पूरा का पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन जो महल का हिस्सा आप देखोगे वो आज भी आपको बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल नजर आएगा और बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा। किले के पीछे का हिस्सा आप देखोगे अगर तो ये देखिए, ये पिछला हिस्सा है किले का। खंडर के जस्ट सामने का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कई सारे रूम बने हुए हैं जो आज के समय में दोस्तों बंद हैं और कुछ रूम हैं जो वो टॉयलेट में तब्दील कर दिए गए हैं। किले में एंट्री करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ और भी कमरे नजर आते हैं। शुरुआत में हमें कुछ कमरे नजर आते हैं जो साफ दर्शाते हैं कि ये भी कमरे जो थे वो सैनिकों के हुआ करते थे। यहाँ पे हम चढ़ाई करके हमें जाना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया ये पहाड़ी के ऊंचे स्तर पे बना हुआ है। दोस्तों बूंदी का किला आप देख रहे हो, यहाँ पर हमारी एंट्री हो रही है। पथरीले रास्ते से एंट्री होगी। ये पथरीला रास्ता है पूरा का पूरा, आप देख सकते हो। बहुत ही पथरीला रास्ता है, संभल के चलना पड़ेगा और काफी ऊंचाई पर है। अरावली की पर्वतों पर यह बना हुआ है पूरा का पूरा महल। आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर हमें चढ़ के जाना होगा, वहाँ से हमारी एंट्री होगी। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कुछ क्वार्टर बने हुए हैं सैनिकों के। दरअसल यहाँ से सैनिक मतलब पूरा रक्षा करते थे, सुरक्षा थी उनके हाथ में ही। तो यहाँ सैनिक तैनात रहते थे हमेशा 24 घंटे। ये देखो उनके क्वार्टर बने हुए हैं यहाँ पर। महल के स्टार्टिंग में ही, एंट्री होने से पहले ही यहाँ पर क्वार्टर बने हुए दिखेंगे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत किला है दोस्तों, पूरा पत्थर का किला आपको देखने को मिलेगा ये। और इस साइड आप देखो बहुत ही खूबसूरत है, झरोके वगैरह भी देखने को मिलेंगे। इधर एक छोटा सा मंदिर भी है, ये देखिए सामने एक मंदिर भी देखने को मिलेगा। एंट्री करने के साथ ही यहाँ पर हमें मिलेगा भगवान गणेश का मंदिर, छोटा सा मंदिर भगवान गणेश का मिलेगा। और यहाँ से अब हम एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए पथरीला रास्ता है बिल्कुल। और एक तरफ आप देखोगे तो बूंदी शहर पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए पूरा बूंदी शहर यहाँ से हमें देखने को मिलता है। यहाँ से अभी हमने एंट्री की है, अब यहाँ से एक मोड़ जाएगी ऊपर तक। ये देखिए वहाँ से अपनी मेन एंट्री हो रही है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये बाउंड्री बनी हुई है और इसमें आपको ये होल देखने को मिलेंगे। इस बाउंड्री में होल देखोगे। दरअसल ये सुरक्षा के लिए किया जाता था। जब भी अगर दुश्मन तैनात है बाहर तो यहाँ से गर्म तेल, गर्म पानी वो सब फेंका जाता था और तीर वगैरह भी मारा जाता था। और यहाँ से देखोगे आप, ये देखिए कुछ क्वार्टर बने हुए देखने को मिलेंगे बाहर साइड को। वहाँ पर एंट्री अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके का बना हुआ देखने को मिलेगा। झाड़ियाँ वगैरह हैं इधर। और ये देखिए बहुत ही बुरी चीज़ है यहाँ पर, ये जो प्लास्टिक की बोतलें हैं यहाँ पर फेंकी हुई हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ है यार। हमारी धरोहर को हमें ऐसे ख़राब नहीं करना चाहिए। इधर आप देखोगे तो क्वार्टर बने हुए देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत व्यू है दोस्तों। अब पूरे शहर का ये व्यू भी आपको नज़र आएगा यहाँ से।
बूंदी किले के मुख्य प्रवेश द्वारों में से एक हाथी पोल, जो किले की शान और राजपूती वैभव का प्रतीक माना गया है। यह विशाल द्वार न केवल किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, बल्कि राजपूत शौर्य व शान को भी दर्शाता है। द्वार का नाम हाथी पोल इसलिए पड़ा क्योंकि इसके दोनों ओर दो बड़े पत्थर के हाथी बनाए गए हैं, जो द्वार की रक्षा करते हुए प्रतीत भी होते हैं। यह एक ऊंचा और मजबूत सुरक्षा द्वार माना जाता था, जिसे इस तरह बनाया गया ताकि बड़े हाथियों के साथ भी सेनाएं इसके भीतर प्रवेश कर सकें। हाथी पोल से एंट्री करने के बाद यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिलती है, दरअसल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सामने आप देखोगे तो आपको छतरी बनी हुई देखने को मिलेगी, जहाँ पर राजा बैठा करते थे और नीचे प्रजा बैठती थी। प्रजा की जो भी शिकायतें होती थी वो राजा जो थे वो सुना करते थे। तो यहाँ पे जनता दरबार एक जमाने में लगा करता था। पूरा ये कोर्टयार्ड है, एक कोर्टयार्ड पूरा बना हुआ देखने को मिलेगा। और सामने से अब हम ऊपर जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर हमें साइन बोर्ड भी लगे हुए देखने को मिलेंगे। आप देखोगे रतन दौलत, छत्र महल, फूल महल, बादल महल, झूला चौकी, वो सब हमें आगे महल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अब हमारी अंदर एंट्री हुई। अंदर तो एंट्री नीचे से हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से हमारी एंट्री हुई थी। अब हम ऊपर आ चुके हैं पहली मंजिल में। तो पहली मंजिल में आप देखोगे तो ये देखिए, बहुत बड़ा आपको बरामदा टाइप बना हुआ देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर आप देखोगे तो ये दिए वगैरह जलाने के लिए ये अलमारियाँ कुछ बनी हुई होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो उस टाइम थी नहीं, तो इसी तरह मशाल और दिए वगैरह जलते थे उस समय में। तो कुछ अलमारियाँ वगैरह आप देख सकते हो, ये अलमारी वगैरह बनी हुई हैं। और इसका जो मार्बल है, जो पत्थर है, वो दूसरा है, कुछ डार्क कॉम्प्लेक्स का है, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि दिए मशाल जलते हैं तो दीवार ऑलरेडी काली हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे जो पत्थर है वो थोड़ा डार्क लगाया गया था। अब यहाँ से एंट्री देखोगे तो ये देखिए, फूलों से बनी आकृतियाँ इस पे बनी हुई देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक और साइन बोर्ड देखने को मिलता है, छतर महल, फूल महल, बादल महल, झूला चौक, वो सब हमें देखने को मिलता है। अब हम चल रहे हैं रतन दौलत। रतन दौलत मतलब दीवाने आम, जहाँ पर राजा मिला करते थे लोगों से और लोगों की समस्याएं वगैरह सुना करते थे। इस जगह आप देखोगे तो बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ पर राजा बैठा करते थे, सामने सिंहासन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस तरह का हॉल था, तो लोग वगैरह मिला करते थे, उनसे मीटिंग करते थे, जो भी समस्या वगैरह होती थी उनकी हल करते थे। यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत ही हैवी पिलर यहाँ पे लगे हुए देखने को मिलेंगे। इधर देखो आप, तो पिलर में भी आकृतियाँ, कलाकृतियाँ बनी हुई देखने को मिल जाएगी अगर आप गौर से देखो तो। ये देखिए, फूलों जैसी आकृतियाँ वगैरह हैं और काफ़ी बड़ा हॉल देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको सिंहासन दिखाता हूँ यहाँ का। ये देखिए दोस्तों, रतन दौलत, दीवाने आम और राजा का सिंहासन, राजा यहीं बैठा करते थे। इधर नो एंट्री है, वहाँ पे जा नहीं सकते, लेकिन आप देखोगे तो ये देखिए, पूरा मार्बल का बना हुआ है। ये राजा का सिंहासन है, यहीं पे राजा बैठा करते थे और दुख दर्द जो भी समस्या होती थी लोगों की वो सुना करते थे। इधर आप देखोगे काफ़ी बड़ा हॉल है और काफ़ी सारे ये रूम भी यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन अभी इस समय फ़िलहाल बंद कर दिए हैं। ये देखिए, अब काफ़ी सारे रूम हैं यहाँ पर। तो आप सोच सकते हो कितने सारे लोग मतलब यहाँ एक साथ मिलके राजा को सुन सकते थे, राजा को अपनी समस्या वगैरह बता सकते थे। यहाँ पर पिलर में आपको फूल वगैरह बने हुए देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, ये फूल वगैरह बने हुए हैं और पूरा का पूरा ये पिलर है जो है वो मार्बल का बना हुआ है, पूरा पत्थर का ये पिलर बना हुआ देखने को मिल जाएगा। इसी तरह आप देखोगे तो हर पिलर में आपको फूल वगैरह ये सब बने हुए देखने को मिल जाएंगे। एक और पिलर दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, यहाँ भी है। ये फूल वगैरह अभी मिट चुके हैं क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सेम डिज़ाइन वगैरह आपको हर पिलर में देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक और साइन बोर्ड लगा हुआ देखने को मिलेगा, जिस पे लिखा हुआ है छत्र महल, बादल महल, फूल महल, हमें आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अब हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे, छोटा सा गेट हमें देखने को मिलेगा। छोटे से गेट से एंट्री करने के बाद अब हम आ चुके हैं छत्र महल, जिसका निर्माण राजा छत्रसाल ने 17वीं शताब्दी के आरंभ में करवाया था और इसी कारण इसे छत्र महल भी कहा जाता है। यह अपनी भव्यता और अनोखे डिजाइन के लिए भी काफी प्रसिद्ध माना भी गया है। राजपूती शैली के पत्थरों में की गई बारीक कारीगरी इस महल को बेहद ही खास बनाती है। आप देखोगे छत्र महल के अंदर एक छोटा सा हॉल यहाँ पर नजर आएगा और जिसमें कई सारे पिलर बने हुए देखने को मिलेंगे। पिलर में आप देखोगे तो कई सारे कलाकृतियाँ, आकृतियाँ बनी हुई देखने को मिलेगी और पिलर के ऊपरी स्तर पे आप देखोगे तो आपको दोस्तों हाथी बने हुए देखने को मिल जाएंगे। अगर आप पिलर में नोटिस करो तो बेहद ही खूबसूरत जो राजपूत शैली की जो आकृतियाँ हैं वो पिलरों में नजर आएंगी। उसके साथ साथ यहाँ पर हमें हाथी बने हुए देखने को मिलेंगे। हर पिलर के ऊपर हमें हाथी बने हुए देखने को मिलेंगे। सूंड, कान जो उसके हैं बेहद ही कितने प्रभावशाली आपको यहाँ पर जो हाथी बने हुए वो नजर आएंगे। अच्छा, उस जमाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन क्या कारीगरी देखने को मिलती है इस पूरे के पूरे हॉल में, वो बेहद ही इस
जो छत्र महल है इसको खास बनाता है। और सामने आपको जो फाउंटेन है वो भी नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो ये हॉल है बेहद ही खूबसूरत है। इसका फ्लोरिंग सिस्टम देखोगे बेहद ही शानदार है। और यहाँ पर दिए मशाल जलाने का आप पत्थर देखोगे तो ब्लैक पत्थर आपको देखने को मिल जाएगा। दरअसल दोस्तों ये दिए और मशाल यहाँ पे जलाए जाते थे, इसलिए ये पत्थर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर आज भी दोस्तों ये ब्लैक पत्थर आपको नजर आएंगे। छत्र महल के ठीक बीचों बीच में हमें फाउंटेन नजर आएगा और जो रानी का मेन रूम है छत्र महल में वो भी हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ गलियारे भी देखने को मिलेंगे बेहद ही जो खूबसूरत है। और फाउंटेन तो और इसकी भव्यता बढ़ा देता है। यहाँ पे छतरी बनी हुई देखने को मिलेगी जहाँ से राजा और रानी बाहर के नज़ारे देखा करते थे। चलिए सामने अब हम रूम देखते हैं। ये रहा वो छत्र महल का मेन रूम जहाँ पर रानी दोस्तों रहा करती थी। बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ पर हमें एक अनोखी कई सारी एक नहीं बल्कि कई सारी हमें यहाँ पर अनोखी पेंटिंग नजर आएगी। कई सारे यहाँ पर हमें मिरर लगे हुए दोस्तों देखने को मिलेंगे जो साफ दर्शाते हैं कि यहाँ पर किसी जमाने में रानी रहा करती थी। रानी के रूम में ही इतने मिरर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देखोगे कई सारे यहाँ पे मिरर हैं और बहुत ही अनोखी पेंटिंग यहाँ पे कई तरह की पेंटिंग जो है वो यहाँ पर वो भी नीले रंग की बनी हुई देखने को मिल जाएगी। आप देखोगे मैं आपको ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ तो वहाँ पे नीले रंग की पेंटिंग है। यहाँ पर आप देखोगे तो शीशे वगैरह लगे हुए आज भी आपको देखने को मिलेंगे। आप देखोगे ये देखिए ये मिरर लगा हुआ देखने को मिलेगा। बराबर में आप देखोगे तो खूबसूरत पेंटिंग बहुत ही अनोखी पेंटिंग है, बहुत ही खूबसूरत है, वो सब बनी हुई देखने को मिलेगी। काफ़ी जगह से पेंटिंग छूट चुकी है लेकिन काफ़ी आज भी यहाँ पे पेंटिंग जो है वो इस छत्र महल की शोभा बढ़ा रही है। शीशे वगैरह इतने देखने को मिलते हैं क्योंकि रानी वगैरह मेकअप वगैरह करती थी तो उनके लिए यहाँ पे कई सारे मिरर देखने को मिलेंगे। और महिलाओं का हमें पता ही है कि उन्हें फेस देखने की काफ़ी आदत होती है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी सारे मिरर हैं। और यहाँ पे आप देखोगे जो मेन एंट्री है रूम अंदर है, जो मेन एंट्री है रूम की उसके दरवाजे आप देखोगे तो हाथी के दांतों को मतलब आप सोच सकते हो हाथी के दांतों को काट कर जो कारीगरी की गई है। दरवाजों पे आप देखोगे ये जो दरवाजा है जिस डिजाइन से बनाया गया है ये हाथी के दांत दोस्तों असली हाथी के दांत लगे हुए इस दरवाजों पर देखने को मिल जाएंगे। अब हम आ चुके हैं मेन रूम में। ये रानी का मेन रूम था। अब देखो मेन रूम और भी भव्य और भी खूबसूरत आपको नजर आएगा। और आज भी आप देखोगे कितनी अच्छी कंडीशन रूम में हमें देखने को मिलेगी। सामने आप देखोगे एक और दरवाजा है और ऊपर आप देखोगे कुछ कुंडे वगैरह लगे हुए देखने को मिलेंगे जो साफ दर्शाते हैं कि पर्दे वगैरह कॉटन के उस ज़माने में यहाँ पे लगा करते थे। अब यहाँ पर आप देखिए तो कई सारी जो अलमारियाँ हैं इनमें कई सारी खूबसूरत अलग अलग तरह की बहुत ही भव्य खूबसूरत पेंटिंग जो है वो आज भी यहाँ पर बनी हुई देखने को मिल जाएगी। और दरवाज़ा आप देखोगे आज भी वो आप देखोगे कितना मजबूत दरवाजा रहा भी होगा यार, क्योंकि हाथी के दांतों से जो ये बना हुआ है तो कितना खूबसूरत है। और आज भी आप देखोगे कितना भव्य खूबसूरत दरवाजों से तो आपकी नज़र हट ही नहीं सकती है। बेहद ही खूबसूरत दरवाजे बने हुए देखने को मिलेंगे। हाथी के दांतों की कारीगरी इन दरवाजों में आपको आज भी देखने को मिल जाएगी। इस समय दोस्तों ये दरवाज़ा लॉक्ड है, अंदर भी आपको रूम नज़र आएंगे लेकिन आप देखोगे तो ये देखिए अलमारी में दिखा रहा हूँ आपको तो कई सारी इन अलमारियों में पेंटिंग है। दोस्तों फ्लैश लाइट ऑन करना मना है वरना मैं आपको दिखाता। छत्र महल देखने के बाद अब हम आ चुके हैं दूसरी मंजिल की तरफ। दूसरी मंजिल हम जाते हुए देखेंगे कि बहुत ही भव्य खूबसूरत पूरा का पूरा जो महल है वो नज़र आएगा। छत्र महल तो आप देख ही सकते हो जो मैंने अभी आपको दिखाया था कितना खूबसूरत है। और यहाँ से आप देखोगे तो पूरा जो बूंदी शहर है वो हमें दिखाई देगा। यहाँ पर जो बूंदी शहर में झील बनी हुई है वो भी दिखाई देगी। और आप देख सकते हो अरावली पहाड़ियों के बीच में जो पूरा शहर बसा हुआ है कितना खूबसूरत है। बेहद ही खूबसूरत पूरा का पूरा शहर यहाँ से हमें देखने को मिल जाएगा। तो आप सोच सकते हो कितनी ऊंचाई पे दोस्तों ये इतना प्यारा इतना खूबसूरत महल बना हुआ है। अब हम दोस्तों देख रहे हैं इस समय फूल महल। दरअसल बेहद ही खूबसूरत जो ये फूल महल है वो रानियों के लिए बना हुआ था। और पूरा का पूरे महल के अंदर आप देखोगे तो आपको कांच की कारीगरी इस महल में दोस्तों नजर आएगी। दरअसल ये जो महल है वो खास तौर पे रानियों के लिए बना था जैसा मैंने आपको बताया। अब इस महल में आप देखोगे अगर नज़र डालोगे तो हर तरफ आपको शीशे ही शीशे नज़र आएंगे, मिरर ही मिरर नज़र आएंगे। आप देखोगे हर तरफ आपको शीशा ही शीशा नज़र आएगा जिससे ये साफ दर्शाता है कि ये रानियों के लिए स्पेशली जो ये रूम है वो बनवाया गया था। अच्छा इसकी कारीगरी आप देखो बेहद ही खूबसूरत और शानदार आपको कारीगरी देखने को मिलेगी। आप देखोगे तो यहाँ पर हमें कुछ शीशे के जो पार्टिकल्स हैं वो नज़र आएंगे इन कलाकृतियों में।
और अंदर आप देखोगे शीशे ही शीशे, आप देखोगे चारों तरफ आपको शीशे ही शीशे नजर आएंगे। ये देखिए अभी इसके अंदर नो एंट्री है बोर्ड लगा हुआ है, वरना मैं अंदर जाके भी आपको दिखाता। अगर आप देखोगे तो पिलर में आकृतियां कलाकृतियां बनी हुई हैं। अंदर आप देखोगे तो कई सारी पेंटिंग है, बेहद ही खूबसूरत है। मैं दूर से आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि अंदर जाना मना है, वरना मैं आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करता, लेकिन जितना हो सकता है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फूल महल के बीच में आपको यहाँ पर एक छोटा सा फाउंटेन भी बना हुआ दोस्तों नजर आएगा। आप सोच सकते हो कि इतना भव्य खूबसूरत फूल महल और फाउंटेन चलता हुआ कितना खूबसूरत लगता होगा। फूल महल के बाद अब हम देखेंगे दोस्तों बादल महल। बादल महल है तीसरी मंजिल में, तो यहाँ से अब हम ऊपर जाएंगे और ऊपर मैं आपको बादल महल दिखाऊंगा। बादल महल हम जा रहे थे तो बीच में ही हमें यहाँ पे महल के कई कमरे खुले हुए देखने को मिले, तो मैंने सोचा आपको कुछ और कमरे भी दिखा देता हूँ इस महल के, किस तरीके के कमरे होते थे। तो आप देखोगे महल के जो कमरे हैं वो आज भी कितने खूबसूरत हैं। उनका फ्लोर आप देख सकते हो आज भी कितना खूबसूरत है, बेहद ही खूबसूरत है। और काफ़ी बड़े बड़े कमरे आपको नज़र आएंगे और खूबसूरत आप देखोगे खिड़कियाँ वगैरह आपको नज़र आएंगी। तो यहाँ पर आप देखो जालीदार से जो है कोई सुरक्षा कारणों की वजह से लगा दिया गया है। यहाँ पर हमें टॉयलेट देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो ये है टॉयलेट उस ज़माने का। कुछ इस तरीके का टॉयलेट होता था उस ज़माने में, इंडियन स्टाइल का टॉयलेट है, देसी टॉयलेट आपको देखने को मिल जाएगा जो आपको हर महल में लगभग देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कंडीशन बेहद ही खूबसूरत कंडीशन है। अब हम आ चुके हैं महल के ऊपरी फ्लोर पे, सबसे टॉप फ्लोर पे हम आ चुके हैं जहाँ पर बादल महल बना हुआ देखने को मिल जाएगा। बादल महल में हम देखेंगे यहाँ पर बाहर की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे दिए वगैरह जलाने के लिए ब्लैक कलर का मार्बल से अलमारी बनी हुई है। जब हम उसके अंदर एंट्री करेंगे तो कई सारी यहाँ पर हमें पेंटिंग नज़र आएगी। जो फ्रेस्को पेंटिंग है बहुत ही खूबसूरत है, बेहद ही खूबसूरत जो फ्रेस्को पेंटिंग है लगभग 400 साढ़े 400 साल पुरानी है। आप देखोगे इसके अंदर बादल महल के अंदर कई सारी पेंटिंग है, अनेकों पेंटिंग फ्रेस्को पेंटिंग है जो बेहद ही खूबसूरत है, बेहद ही शानदार पेंटिंग यहाँ पर नज़र आएगी। तो बेहद ही खूबसूरत कारीगरी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। चारों तरफ अगर आप नज़र डालोगे तो आपको बेहद ही खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग नज़र आएगी। आप देखोगे पूरी वॉल पे आपको पेंटिंग ही पेंटिंग नज़र आती है। आप देखोगे कई अलमारियाँ बनी हैं, उसके अंदर भी यहाँ पे हमें पेंटिंग नज़र आएगी। यहाँ पर वैसे दिए वगैरह जलाए जाते थे लेकिन इन पेंटिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो आप देखो कई सारी पेंटिंग है चारों तरफ। ये देखिए बेहद ही खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग है, हाथी वगैरह बने हुए देखने को मिलेंगे। और जो राजा रानी है उनकी तस्वीर जो है, उनकी जो पेंटिंग है वो भी यहाँ पर हमें नज़र आएगी। और ऊपरी स्तर पे आप देखोगे तो बेहद ही शानदार और खूबसूरत जो फ्रेस्को पेंटिंग है इस पूरे बादल महल में हमें नज़र आएगा। और इसलिए इस महल का नाम बादल महल भी पड़ा क्योंकि ये टॉप फ्लोर पर है। जो बूंदी का किला है, बूंदी का जो महल है उसके टॉप फ्लोर पे ये महल बना हुआ है, इसलिए इस महल का नाम बादल महल पड़ गया था। तो यहाँ पर आप देखो तो कितना खूबसूरत चारों तरफ पेंटिंग ही पेंटिंग जो है फ्रेस्को पेंटिंग वो हमें नज़र आ रही है जो बेहद ही खूबसूरत और इस महल को शानदार बनाती है। अब हम इस समय महल के उस हिस्से में आ चुके हैं जहाँ पर रानियाँ झूला झूला करती थी। तो आप देखोगे ये वाला हिस्सा है पूरा, ये देखिए बेहद ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत ये हिस्सा देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है ये स्पेशली जो पूरी की पूरी जगह है वो रानियों के लिए बनवाई गई थी। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको फ्रेस्को पेंटिंग नज़र आएगी, एक बड़ा सा हॉल नज़र आएगा। ऊपर आप देखोगे तो कुंडे नज़र आएंगे जो साफ दर्शाते हैं कि यहाँ पर रानियाँ झूला करती थी। तो ये झूला लगाने के लिए यहाँ पर हमें कुंडे वगैरह बने हुए लगे हुए देखने को मिल जाएंगे। आप देखोगे लाइन से कुंडे वगैरह देखने को मिल जाएंगे प्रॉपर। आप देखो ये कई सारे कुंडे यहाँ पर नज़र आएंगे और सारे के सारे कुंडे ये दर्शाते हैं यहाँ पर झूले वगैरह लगे थे एक ज़माने में और रानियाँ जो थी वो एंजॉय करती थी। उनके मनोरंजन के लिए ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो स्पेशली रानियों के मनोरंजन के लिए बनवाया गया था। इसके अंदर कुछ रूम भी हैं जो चेंजिंग रूम वगैरह आप कह सकते हो। और ये देखिए बेहद ही शानदार ये पूरा का पूरा हॉल हमें नज़र आता है जो झूला झूलने के लिए होता था। अब मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूँ जहाँ पर जो महल की मेन रानी थी वो झूला झूला करती थी। तो उनके लिए आप देखोगे भव्य एक विशाल जो झूले के लिए एक बनाया गया है, एक पूरा आप देखोगे 2 पिलर का जो है ये बनाया गया है। यहाँ पर झूला टंगा होता था और यहीं पर जो महल की मेन रानी है वो झूला करती थी। और ठीक बराबर में हमें एक छोटा सा मंदिर देखने को मिलेगा। आप देखोगे एक छतरी बनी हुई नज़र आएगी जिसके नीचे भगवान की मूर्ति रखी होती थी और यहाँ पर रानी पूजा करती थी। लेकिन आज के समय में इस समय कोई मूर्ति नहीं है। सामने आपका हॉल हो गया एक, जो मैंने आपको हॉल दिखाया था जहाँ पर छोटे छोटे कुंडे लगे थे कई सारे। और ये बेहद ही खूबसूरत है, जो महल की मेन रानी थी वो यहाँ पर झूला झूला करती थी। आप देखोगे काफ़ी विशाल बना हुआ है, बेहद ही मजबूत है, विशाल है, 2 पिलर पे खड़ा हुआ है, इंटरलॉक सिस्टम था
और यहाँ पर रानी झूला करती थी और सामने छोटा सा मंदिर है। महल के और ऊपर हम जाएंगे तो हमें चित्रशाला देखने को मिलेगा। चित्रशाला मार्ग आप देख सकते हो, ये है चित्रशाला मार्ग और इसके ऊपर जाएंगे। हमें और ऊपर जाना पड़ता है चित्रशाला देखने के लिए। तो चित्रशाला एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको चित्र ही चित्र नजर आएंगे। तो चलिए हम चित्रशाला देखते हैं। दोस्तों, बूंदी किले के अंदर स्थित चित्रशाला बूंदी की बेहद ही प्रसिद्ध और लघु चित्रकला का एक सबसे अनोखा और सुंदर केंद्र भी माना जाता है। यह वह स्थान है जहां बूंदी की प्रसिद्ध बूंदी शैली अपनी चरम अवस्था में देखने को मिलती है। अंदर जाने से पहले आप देखोगे तो बहुत बड़ा आपको एक आंगन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी और अंदर है इसके चित्रशाला जो बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ से अगर हम देखें तो नज़र डालेंगे जब तो पूरा का पूरा जो बूंदी शहर है वो हमें यहाँ से देखने को मिलता है। चित्रशाला का निर्माण लगभग 18वीं शताब्दी के दौरान उमेद सिंह और अन्य हाड़ा राजपूत शासकों के संरक्षण में हुआ था और यहाँ पर कलाकारों ने वर्षों तक रुक रुक कर दीवारों और कक्षों को चित्रों से सजाया था। तो यहाँ पर आप देखोगे कई सारे आपको चित्र वगैरह जो पेंटिंग है वो आपको नज़र आएगी और पूरी की पूरी जो दीवार है वो पेंटिंग से भरी हुई नज़र आती है। बेहद ही खूबसूरत, चारों तरफ आप देखोगे तो बेहद ही खूबसूरत आपको यहाँ पर पेंटिंग ही पेंटिंग नज़र आएगी। आप देखोगे रानी की पेंटिंग है, राजा की पेंटिंग है, सैनिकों की पेंटिंग है, उनके परिवार की पेंटिंग है। इस तरह आपको पेंटिंग ही पेंटिंग नज़र आती है और इसलिए इसका नाम दिया गया था इसको चित्रशाला। चित्रशाला जो है इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि इसमें चित्र ही चित्र आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आप देखोगे बेहद ही खूबसूरत यहाँ पे हमें चित्र ही चित्र नजर आते हैं। हाथी हो गए, सैनिक हो गए, राजा हो गए, रानी हो गए, उनके परिवार के सदस्य हो गए। आप छत की तरफ अगर देखोगे तो बेहद ही खूबसूरत आपको पेंटिंग नजर आएगी। आप देखो तो बेहद ही खूबसूरत है पूरा चित्रों से। ये जो कक्ष है, रूम है, वो हमें बना हुआ देखने को मिलता है और बीच में फाउंटेन भी नज़र आएगा। आप देखो तो ये ब्लू कलर की बेहद ही खूबसूरत और शानदार पेंटिंग है जहाँ से आपकी नज़र हट ही नहीं सकती है। आप देखोगे तो चित्र ही चित्र आपको चारों तरफ जहाँ नज़र घुमाओगे वहाँ चित्र ही चित्र आपको नज़र आएंगे। चित्रशाला के बाहर हमारी नज़र जब पड़ती है तो यहाँ पर रास्ता एक मिलता है हमें किले में जाने का, जो है तारागढ़ किले में जाने का रास्ता हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो बेहद ही खौफनाक रास्ता है। दोस्तों, यहाँ पर हमें दरवाज़ा मिलेगा जो टूटा हुआ है, पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है लगभग, और पूरा जंगल ही जंगल हमें देखने को मिलेगा। जंगल पूरा है, चारों तरफ आप देखोगे तो जंगल ही जंगल है और कुछ खंडर हमें देखने को मिल जाएंगे। और ये जो रास्ता है वो पूरे अरावली की पर्वत की टॉप पर जाती है और टॉप पर है तारागढ़ किला। वहाँ जाने का बहुत ही खौफनाक रास्ता है, लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आपको ये एक खंडर बना हुआ दिखा रहा हूँ। तो कुछ यहाँ पे आपको कमरे वगैरह देखने को मिलेंगे, कुछ छोटे मोटे हिस्से मिल जाएंगे जो खंडर में तब्दील हो चुके हैं। तो आप देखोगे ये देखिए पूरा का पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आता नहीं है, कोई भी जाता नहीं है, पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है। जो तारागढ़ किले का रास्ता है वो बेहद ही ऊपर है, बहुत ही ऊपर है, और वहाँ पे कोई भी जानवर हो सकता है, चीता, शेर वगैरह कोई भी मिल सकता है। तो जो रास्ता है वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो मैं यहाँ तक आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आप देखोगे तो पूरा ये खंडर हो चुका है और ये जो रास्ता है वो साफ यही दर्शाता है कि यहाँ पे सैनिक वगैरह जो भी तैनात होते थे तो उनके रूम हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह के उनके रूम थे सैनिकों के। फ्रेंड्स यार, मैंने पूरी कोशिश की तारागढ़ किले दिखाने की, क्योंकि मैं जब ऊपर जा रहा था आपको मैंने दिखाया जैसे पूरा घना जंगल है, पूरा घना जंगल। और गार्ड ने ये भी कहा कि वहाँ पे टाइगर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है, क्योंकि पूरा वो जंगल है घना और वहाँ पे कोई गार्ड वगैरह भी देखने को नहीं मिलेगा और पूरा वो खंडर भी हो चुका है। इसलिए वहाँ पे जाना सेफ भी नहीं रहा, क्योंकि अगर वहाँ पे लोग आते जाते तो सेफ भी होता, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था, कोई आ नहीं जा रहा था। अगर कोई आता जाता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता, तो मुझे भी थोड़ा डर नहीं लगता, इसलिए वो सेफ़ नहीं था, वरना मैं आपको तारागढ़ किला दोस्तों ज़रूर दिखाता, जो बूंदी किले के भी ऊपर एकदम चोटी पे, अरावली की पर्वतों की एकदम चोटी पे दोस्तों ये बना हुआ है। लेकिन आज के समय में बिल्कुल खंडर हो चुका है दोस्तों, बिल्कुल खंडर हो चुका है, क्योंकि वो ASI के अंडर में नहीं आता है। गार्ड मुझे बता रहे थे कि वो ASI के अंडर में नहीं आता है, वो प्राइवेट है। और जो बूंदी का मैंने किला दिखाया ये दोस्तों ASI के अंडर में आता है, और आपको देखना भी चाहिए ये। और आपने देखा भी कि कितना खूबसूरत है और मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा है इसका। तो बहुत अच्छा लगा यार ये बूंदी का किला आपको दिखाने में, मुझे भी बहुत मज़ा आया और मैंने भी इंजॉय किया बहुत। लेकिन जो तारागढ़ किला है वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है जाना, तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा पाया, क्योंकि गार्ड ने मना कर दिया, जैसा मैंने आपको बताया। सो फाइनली गाइस, कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, कैसा लगा आपको राजस्थान के बूंदी का किला? बहुत ही फेमस किला है, बहुत ही खूबसूरत, जो मैंने आपको दिखाया हर एक चीज़ बारीकी से आपको पूरी कोशिश की है दिखाने की। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करो, लोगों को इस खूबसूरत किले के बारे में पता चले। फिर मिलेंगे नए और एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।